में ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला सुनाएगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच अब से थोड़ी देर बाद अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती दी है। इसमें कोर्ट ने वहां पर पूजा का अधिकार करने का अधिकार दिया है। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने यहां पर चुनौती दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। व्यास जी तहखाना केस में आज यहां पर फैसला आएगा। और बातचीत करने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे और वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रयागराज चलते हैं सर्वेश के पास। सर्वेश, कितने बजे करीब फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, इस मामले में 15 फरवरी को लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और 10 बजे का समय आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने दिया था जजमेंट डिलीवर करने का। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में कोर्ट बैठेगी और उसके बाद अपने जजमेंट को डिलीवर करेगी और सबकी निगाहें अब इसी कोर्ट के फैसले पर लगी है। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 31 जनवरी 2024 के वाराणसी जिला जज के उस आदेश को चुनौती दी है, जिस आदेश में जिला जज ने व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू करने की इजाजत दी थी। उस पर 5 कार्यादेशों में लंबी बहस हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तमाम दलीलें पेश की थी और उसके जवाब में हिंदू पक्ष ने भी अपनी बहस की थी और इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष को रखा था। आज जो फैसला आ रहा है वो इसलिए अहम है क्योंकि आज याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी बिल्कुल अभी अनुपम ये आया है कि मस्जिद कमेटी की जो याचिका है वो खारिज हो गई है और ये सबसे बड़ी खबर अभी न्यूज़ 18 पे कर रहा है क्योंकि अभी जो है कोर्ट बैठी और कोर्ट ने फैसले को सुना दिया है, यानी कि जो पूजा अर्चना है वो जारी रहेगी और कोर्ट बैठी और कोर्ट ने इसके बाद ये सबसे बड़ी बात यही अभी आपको बताएं दर्शकों को कि अब यानी कि 31 जनवरी 2024 का जो आदेश था उसको लेकर किसी तरह की आदेश में अवैधानिकता नहीं है और कोर्ट बैठ गई है और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब वकील भी बाहर आ गए हैं, हम तुरंत जो है उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। ज्ञानवापी का फैसला आ गया है, बड़ी जीत हुई है और बिल्कुल और बड़ी खबर, ज्ञानवापी में पूजा पर रोक नहीं। बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। बड़ा फैसला आया है ज्ञानवापी पर। मुस्लिम पक्ष को यहां पर झटका लगा है। बड़ी खबर। दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं, तो इसका अर्थ यह है, इसका निष्कर्ष यह है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि FAFO जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। Yes. Today the Honorable Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intizamiya, both the first appeal from
कोर्ट नंबर 6 में आज फैसला सुरक्षित तो पहले ही हो गया था, आज इसमें डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए था। रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का पढ़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम साइड की तथ्यों को, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था, और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की, उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है। और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था, वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। 17 जनवरी और 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा। वो उस आदेश के खिलाफ थे ये, वो दोनों ही आदेश एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या विकल्प इसके अलावा ये है कि या तो वो यहाँ रिव्यू दाखिल करें, रिव्यू नहीं करेंगे, जहां तक है कि वो एसएलपी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वो पहले भी गए थे, वहां से कहा गया था कि यहाँ पर वो सुनवाई यहाँ पे करे, वो अर्जेंसी में गए थे। अब यहाँ पे जो टेक्निकलिटी है वो खत्म हो गई, यहाँ की रेमेडी उन्होंने अवेल कर दी। अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एसएलपी करेंगे। इसमें उनके पास जो अब ऑप्शन है वो है एसएलपी का। तो क्या दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं? दोनों याचिकाएं खारिज हो गई जी। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। तो बड़ी खबर यहां पर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं उपेंद्र। मुस्लिम पक्ष की जिस तरीके से याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट पे गई थी, अब यहां पर तहखाने में पूजा पर रोक से इंकार करा दिया गया है, यानी कि पूजा जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तो यहां पर भी झटका लगा है हाई कोर्ट से, और पूजा जो चल रही और पूजा जारी रखने का वो आदेश एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद मुस्लिम साइड के पास ये ऑप्शन है कि या तो यहाँ पे ये रिव्यू दाखिल करें या फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करें। मुस्लिम आज कोई तर्क नहीं हुआ, तर्क तो पहले ही हो चुका था। अब आज फैसला आया है, और फैसला में उनकी तर्कों को कैसे उन्होंने रिबट किया है जज साहब ने, वो जब फैसला आ जाएगा वो हम तब बता पाएंगे। अभी जो ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा गया उसके हिसाब से उनकी याचिकाएं को खारिज कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष के लिए अब ये तो भाई पूजा चलती रहेगी तो उनके लिए झटका तो है ही, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा मैंने पहले कहा। सुप्रीम कोर्ट नहीं रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू बहुत, मुझे जो लगता है वो स्पेशल अपील ही करेंगे। एक रिव्यू का ऑप्शन है यहाँ पे, वो जारी ही रहेगा जी। हमारे साथ बातचीत भैया इस साइड आ जाए। रंजन अग्रवाल साहब ने मुस्लिम साइड की फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, और ये ऑर्डर किया है कि वहाँ पूजा जैसे हो रही है वैसे ही होती रहेगी, और उनकी अपील को बलहीन मानते हुए खारिज कर दिया ना, खत्म पूजा यहाँ जारी रहेगी। ज्ञानवापी में पूजा जारी ही रहेगी, जारी हो गई है, चाहे कितना बड़ा झटका लगे। बाबा विश्वनाथ जी हैं झटका देने वाले। और तो उपेंद्र, जिस तरीके से आप लोगों से रिएक्शंस ले रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था, अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाने का रास्ता बचता है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचता है, लेकिन बहुत कम उम्मीद होगी सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की अनुपम, क्योंकि अगर हम कानूनी पहलू को समझे तो सेशन कोर्ट में आप की जो आपत्ति थी वो खारिज हो गई। सेशन कोर्ट ने, जिला जज की अदालत ने आदेश दिया, हाई कोर्ट ने भी उस आदेश को बरकरार रखा, यानी कि जो आपकी आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया। तो अब बहुत कम उम्मीद होती है सुप्रीम कोर्ट पे ऐसे मामले में राहत देने की, लेकिन कानूनी उसमें एक ऑप्शन बचा है अभी सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो उम्मीद भी कम है। तो अब ज्ञानवापी तहखाने में देखिए लगातार जो पूजा है वो जारी है, और चूंकि आज फैसला आ रहा था, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर मीडिया को थोड़ा दूर किया गया है, लेकिन मैं आपको सामने दिखा रहा हूं कि ज्ञानवापी में पूजा लगातार जारी है। और गुरुजी क्या कहेंगे, यहाँ से भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, अब तो आप लोगों के लिए कितना बड़ा दिन हो गया? देखिए, हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन हो गया। मानो कि जैसे फिर से राम आ गए, फिर से शिव आ गए, और फिर से मतलब सनातन धर्म इसके लिए अरे जटाटवी गलत झलक प्रभा के नम पवित्रे गले वलंबि लंबिकम भुजंग तांड तांडिकम किशोर चंद्रन। मैं कहना चाहता हूँ, कौन सा संकट ऐसे मोहे गरीब को जो तारत नहीं जाते। हे, जब आदित्य योगीनाथ जी संकट मोचन में दर्शन किए थे तो बोले थे, हे प्रभु, मन और आत्मा से मैं प्रभु को ध्यान कर रहा हूँ। तो और कि अब यहाँ से भी झटका लगा। ज्ञानवापी तहखाने में आप लोग जा रहे हैं, पूजा लगातार कर रहे हैं, अभी भी पूजा बरकरार रहेगी। तो मेरे साथ जो हाईकोर्ट में जिस पूरे मामले को लड़ रहे थे वकील, वो भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ तिवारी से।
ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करने की कोशिश की नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो तब चेंज किया गया जब नवंबर दिसंबर में पूजा हो रही थी, उस पूजा को रोका गया। तो मेरा ये कहना है कि जो एक लीगल इस केस की हिस्ट्री है, जो इस केस की एक चेकर्ड हिस्ट्री है कि यहाँ पे पूजा पाठ चल रही थी, उस पूजा पाठ को रोका गया। और हमने बहुत सारी एविडेंसेज और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इलाहाबाद हाईकोर्ट के पटल पर और लोअर कोर्ट पे रखे हैं, जिससे साबित होता है कि वो व्यास परिवार का तहखाना है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई एम्बार्गो है। अब सुप्रीम कोर्ट आने के लिए क्या तैयारी? अगर वो आएंगे तो हम कैविएट फाइल करेंगे। तो साफ तौर से विष्णु शंकर जैन जो इस पूरे मामले में पक्षकार थे, फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो अपील में चले गए थे, हाईकोर्ट गए थे, जहां हाईकोर्ट ने भी सुनवाई किया जो पिछले दिन, और सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। और आज हाईकोर्ट ने भी, माननीय हाईकोर्ट ने भी ये माना कि वहाँ पूजा होती थी, धार्मिक क्रियाएं होती थी। और 1993 में बिना किसी दस्तावेजी, किसी प्रमाण, किसी आदेश के, लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाईकोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए, उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाईकोर्ट ने लगा दिया है। और हमारी जो धार्मिक क्रियाएं जो 31 जनवरी के आदेश में जो है ये जिला कोर्ट के आदेश से शुरू हो गया था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह उस तहखाने में शुरू हो गया है, उसको जो है मानते हुए, उसको बरकरार रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, जिससे ये न्याय जो है वास्तव में जो वहाँ जो पूजा पाठ वगैरह होती थी वो पुनः जो है वो लगातार चलेगी, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। और अंजुमन इंतजामिया के उस दावे को, उस आपत्ति को माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इसके बारे में सारी चीज़ें जो है यहाँ जो है चल रहा है, और पूजा पाठ तो हमारा शुरू हो ही गया है। सारे जो है जिलाधिकारी रिसीवर है, कॉरिडोर द्वारा जो है पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं को किया जा रहा है, दर्शन पूजन सब हो रहे हैं उस तहखाने में। और ये सिद्ध नहीं कर पाया है, क्योंकि जो इनकी आपत्ति थी, हाई कोर्ट में आपत्ति इन्होंने लगाया कि जो वहाँ वो अंजुमन जामिया का ही हिस्सा है, मस्जिद का ही हिस्सा है, जिसको ज़बरदस्ती जो है न्याय के विरुद्ध जो है बिना प्रमाणों के जो है जिला कोर्ट ने जो है पूजा पाठ और व्यास जी को, जिलाधिकारी को रिसीवर बना दिया, इसलिए इसको रोका जाए। जबकि ये साबित नहीं कर पाए हैं कि 1993 तक वो व्यास जी के कब्जे में नहीं था, स्वामित्व में नहीं था, पूजा पाठ नहीं होता था, ऐसा उन्होंने कोई प्रमाण, कोई दस्तावेज जो है माननीय हाईकोर्ट में नहीं दे पाए हैं। और हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण है, उस आदेश की कॉपी है, जिस आदेश के तहत 1993 में जो है तत्कालिक सरकार ने रोका था, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था के नाम पे जो रोका था, अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण है तो दीजिए। जिसको ये प्रस्तुत नहीं कर पाया हाईकोर्ट में, यानी कि मौखिक रूप से राजनीतिक कारणों से वो कानून का, शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए तत्कालिक सरकार ने रोक लगा दिया था, बैरिकेटिंग करके, और पोजीशन से बाहर जो है व्यास जी को कर दिया गया था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और फैसला हमारे पक्ष में दिया है, जो कि बड़े हर्ष का विषय है। और करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं पर मुहर लगा दिया। और माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं 1993 तक होती थी व्यास परिवार द्वारा, इसलिए ये जो आदेश है जिला 31 जनवरी का जो आदेश है जिला कोर्ट को, उसको बरकरार रखा जाएगा। और उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। उपेंद्र, जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूजा लगातार जारी थी वो जारी रहेगी और मुस्लिम पक्ष के लिए इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल मस्जिद पक्ष के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से 31 जनवरी का जो जिला जज का आदेश था उसको हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा, यानी कि जो मस्जिद पक्ष की आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु, हम उनसे भी यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले इसके लीगल फॉर्म समझते हैं, चूंकि पंकज जी लगातार जो है हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को देख रहे हैं, आज यहाँ पर आए हैं, आज आप यहाँ पर हैं, लगातार इस मामले को हाईकोर्ट में आप देख रहे थे, कितनी उम्मीद बचती है अब सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद पक्ष के लिए? उम्मीद जो मसाजिद पक्ष के लिए बहुत कम बची है। और जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था, डिस्ट्रिक्ट जज का, वो रीजन ऑर्डर था। समहाउ उन्होंने दूसरे पेयर को बाद में अलाउ किया ओरल मेंशनिंग के आधार पे,
तो इसी यही इनका ग्राउंड था कि कैसे कर दिया। तो चूँकि सीपीसी का सेक्शन 153 था 52, वो साफ साफ तो कहता है कि एनी क्लरिकल अरिथमेटिकल एंड एरर फर्दर एरर कैन बी करेक्टेड टू मोटो ऑन एप्लीकेशन। तो ओरल मेंशनिंग था। अब डिटेल रीजन जजमेंट हम पढ़ेंगे तब पूरी चीज़ बता पाएंगे, लेकिन जो एज एन एडवोकेट ऑफ हिंदू पक्ष डिफरेंट मामलों में मैं देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई